नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी दोस्तों जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है एनजीटी, दोस्तों इसका अधिनियम किस वर्ष का है? तो दोस्तों इसका अधिनियम जो है 2010 का एक्ट है। और यह दोस्तों 2010 में ही ये जो अधिनियम पारित हुआ, यह भी दोस्तों 2010 में ही पारित हुआ। दोस्तों अगर जो एनजीटी है इसका गठन कब हुआ? तो दोस्तों 18 अक्टूबर 2010 को ही इसका गठन हुआ था। तो दोस्तों यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है एनजीटी, इसका दोस्तों अधिनियम किस वर्ष का है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, इसका अधिनियम जो है सन 2010 का एक्ट है ये। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, कृत्रिम वर्षा में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कृत्रिम वर्षा में जो सिल्वर आयोडाइड होता है एजीआई, इसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में। आगे दोस्तों देखिएगा, भोपाल गैस गैस जो त्रासदी है यह कब हुई? तो दोस्तों दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई। दोस्तों किस कंपनी में हुई थी? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी इसमें हुई थी। इसमें दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है इसका रिसाव हुआ था दोस्तों, यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला हमारा प्रश्न जो है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो नीरी है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, इसका दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, एजेंडा 21 रिपोर्ट जो है किस सम्मेलन में प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों जो 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन था, यह दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया? तो रियो जो ब्राज़ील में है, यहाँ दोस्तों इसका जो है आयोजन किया गया था। इसी में दोस्तों एजेंडा 21 रिपोर्ट जो है वह प्रकाशित की गई थी। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि जो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, उसके दोस्तों रिपोर्ट का क्या नाम है? तो दोस्तों इसकी रिपोर्ट का नाम है एजेंडा 21 रिपोर्ट। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी कितने हैं और कब तक इन्हें पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों जो सतत विकास लक्ष्य हैं यह कुल हैं दोस्तों 17, और इनका जो लक्ष्य है दोस्तों 2015 से 2030, इन दोस्तों 15 से 30 के मध्य इन्हें पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों सतत विकास लक्ष्य क्या होता है? तो दोस्तों जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग विकास करते हैं, उसको विकास करने के क्रम में दोस्तों पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास, यही दोस्तों सतत विकास लक्ष्य होता है। आगे दोस्तों देखिएगा, विश्व जो पर्यावरण दिवस है पहली बार कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है पहली बार मनाया गया था 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी दोस्तों ओनली वन अर्थ। दोस्तों जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस हुआ, इसका दोस्तों होस्ट कंट्री कौन था? तो अमेरिका था। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों जो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किया था अर्नेस्ट हैकल ने। और इन्होंने इस शब्द का प्रयोग कब किया? तो 1866 ईस्वी में। यह चीज़ दोस्तों ध्यान रखें कि अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 ईस्वी में किया था। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला हमारा प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम होता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी होता है, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इसका दोस्तों ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। तो जो पारिस्थितिकी शब्द है इकोलॉजी, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। लेकिन जो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी टांसले ने। और यह कब किया था? 1935 ईस्वी में। तो दोस्तों ध्यान रखें, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने 1866 ईस्वी में। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है इसका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन गैस है उसका दोस्तों
जो उत्सर्जन होता है ऑक्सीजन गैस का होता है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबंध है ओजोन परत संरक्षण से। ओजोन परत संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। और यह दोस्तों प्रोटोकॉल हुआ कब, तो 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, 16 सितंबर 1987 को कनाडा में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और यह किससे संबंधित है, तो ओजोन परत संरक्षण से। आगे दोस्तों देखिएगा, कोप 27 कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों कोप 27 इसे दोस्तों आपको पता होगा कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो मिस्र में। दोस्तों कोप फर्स्ट की बात की जाए तो आपको पता होगा कोप फर्स्ट जो है यह जो बर्लिन है जर्मनी में, यहाँ आयोजित किया गया था। लेकिन कोप 27 जो है दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है मिस्र में। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, श्वसन मूल जो न्यूमेटाफोर होता है किस प्रकार की वनस्पति में मिलता है। तो दोस्तों श्वसन मूल किस प्रकार की वनस्पति में मिलता है, तो मैंग्रोव वनस्पति में ये श्वसन मूल या न्यूमेटाफोर जो है यह पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति जो है भारत में आपको पता होगा कहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, दलदली भूमि या धान के खेत में कौन सी गैस का रिसाव होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा दलदली भूमि, धान के खेत, या कह दिया जाए कि जुगाली करने वाले पशुओं के जो मुख से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस। दोस्तों मीथेन गैस इनसे निकलती है। आगे दोस्तों देखिएगा, शैवाल और कवक इनका दोस्तों सहजीवन क्या कहलाता है। तो दोस्तों इनका सहजीवन कहलाता है लाइकेन। शैवाल और कवक का जो सहजीवन है यह दोस्तों कहलाता है लाइकेन। इसमें दोस्तों जो लाइकेन है इसी से लिटमस पत्र जो है लाइकेन से ही बनाया जाता है। दोस्तों यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, लिटमस पत्र जो है लाइकेन से ही बनाया जाता है। और आपको पता होगा जो लाइकेन है इसका प्रयोग दोस्तों वह वायु प्रदूषण के सूचक में किया जाता है। लाइकेन का प्रयोग दोस्तों वायु प्रदूषण के सूचक में किया जाता है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया। तो दोस्तों जो जैव विविधता शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था वाल्टर ग्राहम रोजेन ने जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और कब किया, 1985 ईस्वी में। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है जैव विविधता का संकल्पना या सिद्धांत के तौर पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो दोस्तों जैव विविधता का संकल्पना या सिद्धांत के तौर पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था विल्सन महोदय ने। और इन्होंने इसका प्रयोग कब किया, 1986 में। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, जैव विविधता जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था वाल्टर ग्राहम रोजेन ने 1985 ईस्वी में। लेकिन जैव विविधता शब्द जो है इसका संकल्पना या सिद्धांत के तौर पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था विल्सन महोदय ने 1986 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात की जाए पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान। तो दोस्तों जैव विविधता कहाँ अधिक पाई जाएगी, जहाँ दोस्तों अधिक वर्षा होती है वहीं दोस्तों जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो पृथ्वी पर दोस्तों आपको पता होगा जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है या विषुवत रेखीय क्षेत्र, वहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के आसपास दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। अगला दोस्तों पॉइंट देखिएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। तो मैंने बताया दोस्तों जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के आसपास वाला क्षेत्र होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यही दोस्तों सर्वाधिक पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होगा। दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा जो है इनके मध्य का क्षेत्र यह है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान। तो दोस्तों जो इसके पहले मैंने चर्चा की यह दोस्तों थी पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान या क्षेत्र। लेकिन भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान तो यह दोस्तों केरल की शांत घाटी। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है केरल की शांत घाटी। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र की बात की जाए तो दोस्तों पश्चिमी घाट है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान तो केरल की शांत घाटी है, लेकिन सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र तो पश्चिमी घाट है। आप लोग इसका दोस्तों ध्यान रखें बहुत ही अच्छी तरीके से। आगे दोस्तों देखिएगा, अगर बात की जाए कि भारत में स्वतंत्र हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है। तो दोस्तों भारत में स्वतंत्र हॉट स्पॉट की संख्या है 2। कौन कौन से दोस्तों, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ये दोस्तों दोनों
भारत में स्वतंत्र हॉटस्पॉट हैं। इसका मतलब दोस्तों ये दोनों जो हैं या भारत में ही स्थित हैं। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों भारत में कुल हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, तो दोस्तों हो जाएगी 4। उसमें दोस्तों दो और कौन कौन से सम्मिलित हो जाते हैं, उसमें दोस्तों दो सम्मिलित हो जाते हैं आपके, एक इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। ये दोनों दोस्तों और ऐड हो जाते हैं, लेकिन इनका विस्तार जो है पूर्ण रूप से भारत में नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र हॉटस्पॉट की संख्या, तो दोस्तों 2 होगी। लेकिन भारत में अगर कुल हॉटस्पॉट की संख्या तो 4 होगी। उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया कि सुंडालैंड है और या दोस्तों जो इंडो बर्मा क्षेत्र है, ये दोनों सम्मिलित हो जाएंगे। आज का दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी। तो दोस्तों जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है इसकी संकल्पना दी थी नॉर्मन जो मायर जी हैं, इन्होंने इसकी संकल्पना दी थी 1988 ईस्वी में। दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी। तो दोस्तों 1988 ईस्वी में नॉर्मन मायर जी ने इसकी संकल्पना दी थी। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो प्रश्न है ये अच्छे लगे होंगे। आप लोग दोस्तों प्रश्नों को एक बार नोट अवश्य कर लें। इनको दोस्तों वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको जो प्रश्न है ये अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।